राधे राधे दोस्तों। तो यहाँ आज आर्या का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो हमारा भी मन नहीं ठीक था और मौसम भी बहुत ख़राब था। फिर भी हम लोग को बाहर जाना था क्योंकि आर्या को मच्छरदानी लगा दी है और इसके पापा बाहर का खिड़की हमारा बंद करे रूम का, इसलिए ना क्योंकि बाहर से हवा काफ़ी चल रहा था। मतलब मौसम अच्छा नहीं था, बादल बादल किया हुआ था और हवा काफ़ी था, ठंड काफ़ी था। तो ये खिड़की बंद कर रहे हैं, अपने तरफ से बेटी का सेफ्टी कर रहे हैं। और खिड़की का ना क्या आदमी थोड़ा ज़ोर से बंद करने के चक्कर में इसका लॉक थोड़ा ख़राब हो गया था, तो वही ये चेक कर रहे थे और अच्छे से खिड़की को लॉक करना चाह रहे थे ताकि बच्चे लोग को ठंडा ना लगे। और मेरे आदमी और आर्या दोनों का फीवर था और आर्या का तो क्या बहुत ज़्यादा है, तो अभी वैसे ठीक है। तो यहाँ पे ये खिड़की को लॉक किए और हम लोग चल पड़े अपनी जाने का कारण है कि मेरी देवरानी का आज आज के दिन बर्थडे था। तो मतलब 24 फरवरी के दिन हमारी देवरानी का बर्थडे था और देवर जी भी बाहर गए हुए थे, तो हम लोगों को कुछ करना था सरप्राइज़, क्योंकि भैया बर्थडे जिसका रहता है ना तो उसको लगता है ना कि कुछ होना चाहिए हमारे लिए। तो हम लोग कोई डिसाइड करके नहीं गए थे कि क्या गिफ्ट लाएंगे। तो पहले तो मुझे लगा कि लेदर का पर्स दे देती हूँ क्योंकि उसको इसको पसंद आता है, मेरा एक लेदर का पर्स उसको अच्छा लगता है। तो मैं इनको बोली कि चलिए पहले पर्स देख लेते हैं, अगर अच्छा मिल जाता तो लेदर का पर्स ही ले लेते। तो हम लोग आए यहाँ पे बैग हाउस में और यहाँ पे हम लोग देखने लगे पर्स, लेकिन मुझे ना कोई भी ढंग का नहीं मिला, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी मैं देख रही थी कि कोई तो अच्छा आ जाए, कोई भी अच्छा लग जाए तो ले लूँ मैं उसके लिए। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे पास जैसा पर्स है वो अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है, तो उस टाइप का कुछ ले लूँ। लेकिन यहाँ पे वैसा उस टाइप का कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था। और ये ना दुकान में जो भैया बैठते हैं वो है भी नहीं, तो ये आंटी उतना अच्छा से दिखा नहीं पा रही थी, फिर भी वो दिखा रही थी, हम लोग निकलवा रहे थे कि ये निकाल दो वो निकाल दो करके। तो इसलिए हम लोग देख रहे थे और हमारा थोड़ा सा टेंशन भी था ना कि आर्या का तबीयत ठीक नहीं है, अगर उठ जाएगी तो रोएगी, मम्मा और पापा दोनों ही नहीं है घर में। तो वो भी था, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा जल्दी जल्दी हो। लेकिन वो कितना भी बोलो ना कि जल्दी जल्दी हो तो और भी लेट लग ही जाता है, कुछ ना कुछ काम लग ही जाता है, तो वही बात होता है। तो मैं यहाँ पे पर्स पसंद कर रही थी कि कोई भी अच्छा दिख जाए। तो हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पे जाए और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। जो भी अच्छा बने या बुरा बने आप बताओ कि मैं कैसा बना रही हूँ, कैसा क्या है। तो जो भी अगर सही हो तो भी बताएं, गलत हो तो भी बताएं, लेकिन हमारे चैनल को ज़रूर देखें। एक बार आप देखें और पसंद करें और मुझे बताएं, अगर मैं ख़राब बनाती हूँ तो और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ पर्स पसंद कर रही हूँ और पता है ना लेडीज़ लोग का ये नहीं वैसा निकालो वैसा कलर, अच्छा ये तो डिज़ाइन पसंद आएगा मगर कलर दूसरा निकालो। तो यही मेरे साथ भी हो रहा था कि एक पसंद तो आ रहा था मगर बोले कि नहीं ये अच्छा भी लग रहा था, इसका कलर नहीं अच्छा लग रहा था। जैसे एक मेरे को लेदर वाला पर्स बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उसका कलर नहीं पसंद आ रहा था। तो इसलिए वही मैं इनको बोल रही थी कि मुझे तो पर्स नहीं पसंद आ रहा है। मतलब बिना मन का तो मैं कोई गिफ्ट नहीं दूँ, और दो तो कोई गिफ्ट को यूज़ हो, मतलब यूज़लेस देने का क्या मतलब हुआ कि मैं उसको दूँ वो किसी और को दे फिर वो किसी और को दे, तो ऐसा मुझे नहीं पसंद है। तो मैं सोच रही थी कि दो तो कुछ अच्छा ही दो, नहीं तो मत दो। तो ये भी बोल रहे थे कि हाँ उनको भी नहीं पसंद आ रहा था, इनको भी मतलब बहुत ऐसा नहीं कि हाँ ये देखो तो बहुत भा जाए इस टाइप का, इनको भी नहीं। और पिछले बर्थडे में मैंने पहले भी इनको उसको बड़ा पर्स दे के रखी थी, तो मुझे लगा कि आज इस बार छोटा वाला हैंड पर्स अच्छा सा दे दूँ। तो मैं आर्या के लिए भी थोड़ा बैग देख रही थी, मगर उसमें भी मुझे आर्या का भी बैग मतलब उतना अच्छा सा भाया नहीं। तो मैं कोशिश कर रही थी कि अच्छा मिल जाए और मैंने बहुत ढूंढा, मुझे उतना पसंद नहीं आया। मेरा पसंद भी बहुत ये है, मतलब मैं ना कोई भी चीज़ को ना जल्दी पसंद नहीं कर पाती हूँ, बहुत मुझे लेट लगता है। चाहे मैं साड़ी खरीदने जाऊँ अपने लिए या किसी और के लिए भी, साड़ी हो सूट हो, मैं पसंद करने में थोड़ा टाइम लगाती हूँ। मतलब लगता है कि मैं लूँ ना तो वो मेरा सबसे अच्छा रहे, तो ये सोच के ही मैं जाती हूँ, चाहे मैं खुद के लिए लूँ या फिर किसी और के लिए भी। तो मुझे अच्छा ही लेना है, तो कोई किसी को दो तो यूज़ करे और अदरवाइज़ ना लो। तो मेरे में यही है। तो मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आया और मैं बोली कि मुझे यहाँ नहीं लेना है, आप आगे चलो। तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पे सोनार के दुकान। तो मुझे लगा कि सोनार के ज्वेलरी दुकान में चलते हैं, मुझे कुछ चाहिए था यहाँ पे। तो आप देख लोगे इस वीडियो में ही पता चल जाएगा। ये अंगूठी तो मुझे अपने लिए भी चाहिए था, तो मैं देख रही थी कि कोई अच्छा सा अंगूठी मुझे भी चाहिए था। तो मतलब अगर
ज्वेलरी दुकान जाना तो लेडीज़ लोग को कपड़े या ज्वेलरी में जाना कुछ ना कुछ पसंद आता, तो कुछ ना कुछ तो उन लोगों को भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं किया देख रही थी, सिंदूर का सिंदूरदानी जो होता है ना वो किया उसको बोलते हैं, तो मैं वही देख रही थी कि वही दे देती हूँ चांदी का, क्योंकि अभी बजट बहुत कम है हमारे पास। तो आप लोग सब्सक्राइब करो और मुझे आगे बढ़ाओ तो मैं और कमाऊँगी अगर यूट्यूब से कमाने लगूँगी तो मैं शायद उसको गोल्ड का भी दूँ गिफ्ट। तो अभी तो खैर चांदी का ही गिफ्ट दे देती हूँ, सिल्वर का ही दे देती हूँ। आगे आप मेरा सपोर्ट करो तो मैं किसी को गोल्ड का भी, शायद आप लोग को भी गोल्ड का गिफ्ट कुछ दूँ और खुद के लिए भी कुछ गोल्ड खरीद पाऊँ। तो अभी तो रहने ही दो, अभी तो हमारे पास जितना है बजट उठ गया, उसके अनुसार मैं किया ले ली अपने लिए, सॉरी देवरानी के लिए। और बोलते हैं ना सुहागन को सुहाग का कोई गिफ्ट दे दो तो उससे बड़ा और क्या गिफ्ट दे सकते हैं। तो बस मैं वही दिमाग लगाई और यहाँ पे लेके मैं यहाँ पे बिलिंग कराने आ गई। बिलिंग हो गया, अब मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट मुझे केक भी लेना था। तो मैं सोची कि उसको कुछ तो सरप्राइज़ कर, क्योंकि देवर भी नहीं थे घर पे ना, तो मुझे लगा कि उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो मैं अपने तरफ से कुछ उसके लिए अच्छा करना चाह रही थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, जो मेरा वही पुराना दुकान, मैं यहाँ हमेशा जायसवाल से ही लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे आ गई जायसवाल में। और यहाँ पे मैं केक देख रही थी, और क्या हुआ ना कि हमारे घर के तीनों बच्चे को फीवर है, तबीयत ठीक नहीं है। तो ये बोले थे कि कोई भी केक लो जिसमें कलर ना हो, तो विदाउट कलर वाला मैं देख के उसके लिए केक एक ले ली थी, यहाँ से पसंद कर ली थी, जो भी देख रही थी। हाँ, मैं भी देख रही थी, ये भी देख रहे थे, और ये बोले कि जिसमें कलर ना हो वही देखना, विदाउट कलर वाला, कलरिंग वाला बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे लोग का तबीयत ठीक नहीं है और कलर वाला लेना भी नहीं चाहिए। खैर, तो बहुत ये सब हम और ये दोनों जो चूज़ कर रहे थे कि कौन सा ले सकते हैं, तो एक पसंद हम लोग किए और उसमें से एक हम लोग उठा लिए। आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है, मतलब हाँ क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या क्या ले रहे हैं हम लोग, तो ये सब देखते जाओ आप। तो हमारे घर में तो वैसा चल रहा है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है ना, तो हम लोग को अच्छा लगता है सभी को इकट्ठे मिलके, कोई भी पार्टी या त्यौहार हम लोग को कोई चीज़ का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। हम लोग ज़्यादा है नहीं, मतलब 2 ही भाई ये लोग हैं, लेकिन हम लोग इसी में हम लोग अच्छे हैं, खुश हैं और अच्छे से रहे हैं। तो आप लोग को अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यहाँ आगे आप देखते जाओ कि मैं कौन सा केक ले रही हूँ, और आप लोग बताना कि केक कैसा था देखने में, खाने के लिए तो फिर आप लोग को आना पड़ेगा, तो आप देख के ही बता दो कि हमारा केक कैसा था। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अब यह मेरा फाइनल हो गया, वो फाइनल नहीं था, उसमें भी कलरिंग था, इसलिए हम लोग बहुत देख देख के ले रहे थे कि नहीं इसमें भी ये बोले कि ये चॉकलेट वाला है, चॉकलेट आ रहा के लिए अच्छा नहीं है। अभी क्या ना, बच्चे लोग को, जो छोटे छोटे बच्चे लोग को ना तुरंत कैविटी हो जाता है, तो इसलिए ये भी, हाँ आर्या का दांत में थोड़ा पेन रहता है, तो उसके लिए ये चॉकलेट वाला हम लोग अवॉइड किया, और ये फाइनली हम लोग ये वाला ले लिए केक, और इसमें कोई कलर नहीं था, इसलिए इनको भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा, तो हम लोग ये ले लिए अपनी देवरानी के लिए केक। और मुझे लगा कि उसको भी पसंद आएगा, तो सही बताऊं तो उसको भी पसंद आया था जब हम लोग घर गए थे। तो अभी आगे देखो अभी क्या क्या होता है। तो केक हो गया फाइनल, और यहाँ पे मैंने बोल दिया है भैया टैग भी दे देना और एक स्पार्कल भी दे देना। तो यहाँ पे हम लोग लेके कर दिए फाइनल केक। और स्पार्कल लेने में हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था मेरे को कि यार स्पार्कल सही रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि इस पर स्पार्क करता है ना तो उसमें वो बारूद भी निकलता है, तो केक में ना पड़ जाए, तो वो हम लोग थोड़ा सा डिसाइड करे। तो ये बोले दूर में ही थोड़ा जला लेना, बच्चों लोग को अच्छा लगेगा, तो ये सोच के बोले कि ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लेके तैयार हो गया, और ये बोले कि चलो कुछ खाना है, क्योंकि ये ना खाना नहीं खाए थे तो इनको थोड़ा भूख लग गया, तो हम लोग बोले ठीक है फिर चलते हैं, फिर आके हम लोग मिठाई ले लेंगे। फिर हम लोग चले गए अंदर कुछ खाने पीने, और उस दिन काफ़ी ठंड था, तो इसलिए मुझे देखोगे आपकी मैं स्वेटर के साथ साथ शॉल भी ओढ़ ली हूँ। तो फिर हम लोग गए अंदर रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए, और यहाँ पे हम लोग अंदर घुसे। तो ये इनको भूख तो लगा था, मगर ये ना जो मैं खाऊंगी वही खाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खा सकते, इनको ज़्यादा भूख लगा था। तो हम लोग यहाँ पे समोसा का ऑर्डर डाला कि ये समोसा ही आप ला दो। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे समोसा का, और यहाँ पे बात भी कर रहे थे। तो ये हमारा समोसा आके रेडी, हम लोग एक ही खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे, क्योंकि घर में भी खाना था खाना, और केक वेक भी खाना था, तो पेट ना भर जाए। तो यहाँ पे समोसा चटनी आ गया, और यहाँ पे मैं खा रही हूँ, जो कि यहाँ का समोसा अच्छा लगता है मुझे, और यहाँ पे मैं खा रही हूँ, यहाँ पे मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। तो किसको किसको समोसा पसंद है ये भी आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग हाथ धो लिए, समोसा खा लिए, हाथ धो ले रहे हैं, और हम लोग निकल पड़े
कुछ और लेना था, मिठाई उठाई लेना था, तो मैं बोली कि कुछ मिठाई ले लेती हूँ। तो ये बोले हाँ ठीक है। तो मिठाई में भी हम लोग ना वो सोच के ले रहे थे कि कौन सा मिठाई चाहिए था, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा मीठा पसंद है नहीं, और बच्चों लोग को भी ज़्यादा मीठा खिलाना नहीं चाहिए कोई भी चीज़। तो मीठा में ना एक हीरा मणि आता है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मीठा कम होता है और छेने का होता है और बहुत अच्छा होता है, मतलब खाने में भी एकदम मुंह में घुल जाता है। तो सबसे बेस्ट मिठाई वही है। अगर आप लोग हीरा मणि नहीं खाए होंगे तो अंबिकापुर आइए और हमारे अंबिकापुर में जसवाल होटल का हीरा मणि खाइए, वो सबसे बेस्ट बनता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए और यहाँ पे मैं देख रही थी, मेरा हीरा मणि में दिख नहीं रहा था, जो कि मेरा फेवरेट मिठाई है। तो मैं बोल भी रही थी इनको कि मेरा मिठाई तो दिख ही नहीं रहा है, ले ये छोड़ दिए, फिर तो मैं दूसरा कुछ लूँगी भी नहीं। तो ये फिर बोले कि नहीं यहाँ पे है, तुम देख लो। फिर आगे जाए हम लोग, फिर हम लोग देखे कि हाँ यहाँ पे हीरा मणि है। तो ये नीचे में हमारा मिठाई हीरा मणि वाइट कलर का जो आपको दिख रहा होगा ना, वो मेरा हीरा मणि मिठाई है। अगर आप लोग खाए होंगे तो ठीक है, नहीं भी खाए होंगे तो कभी बोलिएगा, कहीं भी मिल जाएगा। छेने का मिठाई होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैंने ये लिया खाने के लिए, सब जो कि सबसे बेस्ट मिठाई। मिठाई के मामले, मिठाई तो मिठाई और मीठा भी कम, मतलब सबसे बेस्ट मिठाई रहता है। तो यहाँ पे मैं मिठाई ले ली, तो मिठाई लेके मैं बाहर निकल गई और ये वेट कर रहे थे, बोले चलो अब चलते हैं। तो मिठाई और केक मेरा हो गया रेडी और मैं आ गई घर में। और वो सिंदूरदानी जो मैंने लिया था चांदी का, तो उसमें सिंदूर भरना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे आप किसी को सिंदूरदानी देना भी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंदूरदानी खोल के और उसको निकाल के उसमें सिंदूर डालना स्टार्ट कर दी, कि इसमें पहले सिंदूर मैं डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको खोल के और रेड कलर का सिंदूर इसमें सिंदूरदानी में डाल दी थी। तो यहाँ पे हमारा हो गया सिंदूर रेडी और ये गिफ्ट हमारा हो गया रेडी। तो यही मैं उसको दूंगी, उसको पता भी नहीं है कि मैं क्या दे रही हूँ क्या नहीं। तो वो मैंने और इन्होंने दोनों को ही डिसाइड किए थे कि क्या यहाँ पे मैं बड़ी हूँ तो मैं उसको आशीर्वाद दे दिया, उसको गिफ्ट दे दिया, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे बच्चे लोग का होता ही है ना कि बस लोग का हो गया कि हाँ आप केक कटना चाहिए, तो बच्चे लोग का वेट नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी, मैं तो बताती हूँ कि मुझे भी बहुत ज़्यादा केक पसंद है, तो मैं भी वेट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे लोग बस मम्मा जल्दी से केक काटो करके, और यहाँ पर मैं आ गई मैच बॉक्स लेने के लिए, ताकि वो ग्लिटर को जलाने के लिए। तो मेरे देवर और मेरे में चैलेंज हुआ था, वो बोले थे कि नहीं भाभी ये ग्लिटर जलेगा ना, तो वो प्लास्टिक जो कवर लगा हुआ है टेबल पे वो जल जाएगा। मैं बोली नहीं होगा, तो ये बोले नहीं जलेगा, चलिए 1000 रुपये का शर्त है। तो मेरे देवर और मैं दोनों 1000 रुपये का शर्त लगाई, जो कि अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो शायद वो शर्त यहाँ पर वीडियो देख के शायद वो शर्त को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया 1000 का। देखिए ये वही बोल रहे कि इसमें जलेगा, तो हम दोनों देवर और भाभी में थोड़ा हो रहा था कि नहीं जलेगा। मैं बोली थी, ये बोले तो ये जलेगा, तो इसको थोड़ा साइड करके स्पार्कल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बच्चे लोग को देखो, तीनों बच्चे, जबकि आर्या का बहुत ज़्यादा फीवर था, फिर भी आर्या वहाँ पर गई हुई थी, क्योंकि केक कटिंग होता है ना तो बच्चे लोग को अच्छा लगता है। और राजविक तो मेरा जेंटलमैन बनने के तैयार हो जाता है, और इसके चाचू। तो यहाँ पे हमारा बर्थडे स्टार्ट। यहाँ पे मेरी सास ससुर सभी खड़े हैं, और यहाँ पे ये दूर में रख रहे हैं ताकि स्पार्कल का जो भी बारूद उसमें केक में ना जाए। बच्चों लोग को भी खाना होता है, तो ये ऐसा आप लोग किया करो। कभी बहुत सारा वीडियो में देखे हैं, बस वो जलता है और मतलब जल जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंकिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। जला देखिए, हमको नहीं जानता भी 1000 रुपये ही ठगे हैं। 1000 रुपये का चले लगा देना, 1000 रुपया भी मेरे को मिलेगा मेरे देवर की तरफ से। खिला पुरबंजी खिला नहीं। तो यहाँ पे मुझे केक खिलाया जा रहा है, जो कि केक बहुत ज़्यादा यम्मी था। तो मैं बोली ये सबको केक खिला रही है, खुद ही नहीं खा रही है। तो मैंने बोला कि नहीं पहले तुम भी तो खा लो सबको। जिसका बर्थडे वो नहीं खा रही है और हम लोग ही पहले केक खा रहे हैं। तो यहाँ पे उसको मैं केक खिला दी और थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर रही थी, वीडियो बना रही थी। यहाँ पे देखिए बच्चों लोग को बर्दाश्त नहीं होता है केक और चॉकलेट। और यहाँ पे मेरी सास
सास और ससुर यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वो सास और ससुर जी को भी खिला रही हैं केक। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी खड़े हैं और मेरे देवर, मेरे बच्चे, तीनों बच्चे लोग खड़े हैं यहाँ पे। और बच्चे लोग यहाँ पे बैठ खड़े खड़े केक का खात्मा कर रहे हैं। मतलब केक इन लोग को इतना पसंद है ना, तो जूठा भी होगा तो चलेगा, क्योंकि हम लोग घर में ही खा रहे हैं और बच्चे लोग जूठा खा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि घर के ही बच्चे हैं और हम लोग घर में ही खाना है। और मेरे ससुर जी ना बहुत ही अच्छे हैं। जैसे देखिए, इनको ना एक्साइटमेंट रहता है हर चीज़ में। ये ना बहू लोगों को, बेटा बहू सबको सपोर्ट करते हैं। तो मेरे सास ससुर बहुत ही अच्छे हैं इस मामले में। तो किसी चीज़ का ना रोक ना टोक, तो वैसा घर सबको मिले। मैं बोलती हूँ ना, हमारा घर बहुत ही अच्छा है। तो मेरे मायके साइड भी सभी अच्छे हैं, और मेरे ससुराल में तो खैर बोलते हैं ना, ससुराल किसी का अच्छा नहीं मिलता, लेकिन हमारा ससुराल बहुत ही अच्छा है। सभी हम लोग एक साथ रहते हैं, और हमारी सास सबसे अच्छी, सास ससुर दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही सपोर्ट करना। और ससुर जी तो काफ़ी अच्छे हैं मतलब सास भी अच्छी है, तो लेकिन ससुर जी मतलब कोई भी बात पे हम लोग को रोक टोक कभी नहीं किए हैं, ना सास की है और ना रोक टोक करती हैं। आपको जैसे रहना है जैसे रहो, हाँ, लेकिन एक मर्यादा में। हम लोग को भी क्या हुआ, जब सब कुछ का छूट मिला है, तो बहू हो या कोई भी हो, अपने आप में भी सोचना चाहिए कि सब कुछ का छूट दिया तो आप एक मर्यादा में रहो। तो बस वही हाल है हमारे घर में, किसी चीज़ का नहीं है। तो ये हमारे ससुर जी, मेरी ससुर जी मेरी देवरानी को बुला रहे, बोल रहे लो पर्स से ही निकाल लो पैसे तो मेरे ससुर जी थोड़े मतलब कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो बोल रहे कि पर्स ही निकाल लो। तो बोला अच्छा मौका मिला है, कर लो निकाल लो। तो वो हट रही थी कि नहीं। तो यहाँ पे ससुर जी उसको गिफ्ट दिए, मतलब गिफ्ट का मतलब आशीर्वाद दिए, पैसे दिए, आशीर्वाद दिए। और यहाँ पे हमारा सारा फैमिली इकट्ठा हो गया था, और यहाँ पे आदमी डांस कर रहा है, यो कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, सभी कोई बैठे हुए थे। और यहाँ पे केक कटिंग स्टार्ट हो गया कि केक कट के सबको देना है, सब कोई खाएंगे। तो यहाँ सभी बच्चे को केक और मिठाई तो पहले भी सब कोई खा चुके थे। तो यहाँ पे पहले केक दिलाएगा। और हम लोग घर में खाना नहीं बनाए थे, हमारा खाना बाहर से आया था। तो खाना में क्या ना, सबका बच्चे लोग का तबीयत थोड़ा ख़राब रहता है ना, तो अपना भी मूड ऑफ रहता है। और यहाँ पे केक कट करके सभी बच्चे को, ऐसे ना एक बर्थडे भी आ गया ना, तो क्या बच्चे लोग का भी मूड थोड़ा ठीक हो गया कि चलो घर में बर्थडे है, बर्थडे पार्टी होगा। तो वैसे बच्चे लोग का भी मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। तो हम लोग यही सोचे थे कि चलो आर्या का भी तबीयत ठीक नहीं है, और हमारा भी मूड ऑफ था कि बच्चे का तबीयत ठीक नहीं। आर्या और आद्विक दोनों के ही तबीयत ठीक नहीं थे, और अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो और भी हमारा मूड ऑफ था। तो अभी ये केक वेक हुआ, थोड़ा पार्टी जैसा हो गया घर में ना, तो अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। तो यहाँ पे केक कटिंग स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे सभी कोई बैठे हुए हैं, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, सभी को यहाँ पे केक खा रहे हैं। और यहाँ पे तीनों बच्चे हॉल में बैठ के केक खा रहे हैं। आर्या नहीं खाई, बस लेके बैठी हुई है, इसका तबीयत ठीक ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए। और यहाँ तीनों बच्चे केक लेके खा रहे हैं, मैं दिखा रही थी, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, आर्या को खाने से कोई मतलब नहीं है उसको। और यहाँ पे मैं खुद भी जा रही हूँ खाना खाने, मैं भी मतलब केक खाने के लिए, क्योंकि मेरे अभी फेवरेट है केक। तो केक खाने के बाद हमारा आ गया, जो हम लोग घर पे ही मंगा लिए, क्योंकि बाहर जाने का प्लान था, लेकिन क्या तबीयत ख़राब वजह से, बच्चे का तबीयत ख़राब था, इसके वजह से हम लोग का घर में ही हम लोग डोसा मंगा लिए। तो मसाला डोसा, और यहाँ पे सांभर और चटनी, जो कि वहीं से, जहाँ से केक लाते हैं ना, वहीं से नहीं, वहाँ से नहीं, दूसरी जगह से, सॉरी वहाँ का भी डोसा अच्छा लगता है, बट दूसरी जगह से ही आया।